हेलो एवरीवन, मैं काफ़ी आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्लब 2.0 पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज के हमारे सेशन के साथ जुड़ जाइए। जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक करें और शेयर करें। और जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारे HSSC के सभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आप तक हमारी क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक और शेयर करके आइए, उसके बाद हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। जल्दी जल्दी सभी हमारी क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो आइए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा मेन फोकस होगा हरियाणा जीके का रिवीजन, जिसमें हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन भी रहे हैं और आने वाले एग्जाम के ओरिएंटेड इम्पोर्टेंट भी होंगे। और हम इन क्वेश्चंस को कवर करते हुए उनके कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, महेंद्रगढ़ का नाम किसके नाम पर पड़ा? फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है हमारा वो किसके नाम पर पड़ा है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है शाश्वत ऋषि व शीर्ष के पेड़ के नाम पर, राजा भवानी सिंह के नाम पर, सी है हमारा राजा महेंद्र सिंह के नाम पर, और डी है छज्जू नामक किसान के नाम पर। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि महेंद्रगढ़ का नाम किसके नाम पर पड़ा है। तो राइट आंसर की बात करें हम तो हमारा राइट आंसर रहेगा सी, राजा महेंद्र सिंह के नाम पर। जो ये महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट था, ये यहाँ पर एक राजा हुआ करता था नरेंद्र सिंह। जो हमारे 1857 की क्रांति हुई थी उस टाइम पर जो महेंद्रगढ़ है उसका नाम पहले पटियाला रियासत था। तो उस टाइम पर राजा थे वो नरेंद्र सिंह थे। और उन्होंने जब ये बसाया डिस्ट्रिक्ट तो इसका नाम अपने बेटे महेंद्र के नाम पर रखा गया था। और हम राजा भवानी सिंह के नाम की बात करें तो राजा भवानी सिंह के नाम पर हमारा भिवानी पड़ा था। कौन सा पड़ा था? भिवानी। और छज्जू नामक किसान की बात करें तो जो छज्जू राम थे इनकी बात करें तो इनसे पड़ा था हमारा झज्जर डिस्ट्रिक्ट बना था। और शाश्वत ऋषि की बात करें या फिर शीर्ष के पेड़ की बात करें तो इससे बना था सिरसा। कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना था? सिरसा। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नर नारायण गुफा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? जिसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ए है हमारा कुरुक्षेत्र, बी है भिवानी, सी है सोनीपत और डी है यमुनानगर। तो जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए कि नर नारायण की गुफा हरियाणा के कौन से जिले में है। तो अगर हम गुफा की बात करें तो गुफा कहाँ मिलती है? ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में। कहाँ मिलती है हमें? पहाड़ी क्षेत्रों में। और हरियाणा में पहाड़ी क्षेत्र की किस साइड में है? जहाँ पर शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। कहाँ बच्चों? शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हरियाणा में शिवालिक की पहाड़ियों का कितना भाग है, मतलब कि कितने एरिया में फैली हुई है, तो वो है 1.67%। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हरियाणा में जहाँ पर शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं तो वहाँ तक कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट फैले हुए हैं, तो हमारा है शिवालिक की पहाड़ियों में पंचकुला, दूसरा हमारा अंबाला और यमुनानगर। हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो जहाँ पर शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। तो हम राइट आंसर की बात करें
तो हमारा राइट आंसर रहेगा यमुनानगर। यमुनानगर में नर नारायण की गुफा है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि जो नर नारायण की गुफा है वो किस भगवान को समर्पित है, तो नर नारायण की गुफा है भगवान विष्णु को। किसको समर्पित है नर नारायण की गुफा? भगवान विष्णु को। ये प्रीवियस क्वेश्चन रहा है, तो इसे नोट डाउन जरूर कर लेना भाई। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें स्कंद पुराण के अनुसार कपोल मोचन या बिलासपुर में यज्ञ करने के लिए ब्रह्मा के द्वारा कितने अग्निकुंड बनाए गए थे? तो इसमें जो बिलासपुर में यज्ञ किया था ब्रह्मा जी के द्वारा, तो उसमें कितने अग्निकुंड बनाए गए थे ये पूछा गया है। 1 2 3 4, तो आंसर कीजिए भाई। कितने अग्निकुंड यज्ञ बनाए गए थे? तो बनाए गए थे, इसका राइट आंसर है 3। कितने बनाए गए थे? 3। अगर हम स्कंद पुराण के मतलब की बात करें तो ये है, इसका मीनिंग है कार्तिक। क्या है? कार्तिक। किससे रिलेटेड है स्कंद पुराण? कार्तिक से। और अगर हम कार्तिक का मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर की बात करें तो ये कहाँ है? ये है हमारे कुरुक्षेत्र में, जिसे मंदिरों की नगरी भी कहा गया। कहाँ है? हमारे कुरुक्षेत्र में। और जो कार्तिकेय का मंदिर है, जो कार्तिकेय भगवान है, उसको सबसे ज़्यादा कौन पूजते थे? सबसे ज़्यादा कौन से गणराज्य ने पूजा था? तो वो थे योद्धे गणराज्य। योद्धे ने सबसे ज़्यादा कार्तिक को ही पूजा गया है। और अगर आपसे ये पूछ ली जाए कि कार्तिक हैं जो, उनका वाहन कौन सा है? वाहन का क्या नाम? तो वाहन है उनका मयूर। क्या रहेगा उनका वाहन? मयूर। यहाँ तक क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 4th क्वेश्चन है हमारा, बिलासपुर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं 3, उसमें हमें ये बताना कि जो बिलासपुर से रिलेटेड है या नहीं। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है, यह स्थान ऋषि वेदव्यास से जुड़ा हुआ माना जाता है। ये तो राइट है भाई ये स्टेटमेंट, तो क्योंकि ऋषि वेदव्यास के द्वारा से जुड़ा हुआ है बिलासपुर। सेकंड हमारे, बिलासपुर और उसके आसपास कई तीर्थ हैं। ये भी राइट है स्टेटमेंट। और थर्ड है हमारी, इस स्थान की प्राचीनता 11वीं और 12वीं शताब्दी की गणेश की छवि की खोज से स्थापित हुई है। ये तीनों स्टेटमेंट राइट हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? यानी कि हमारा ऑप्शन रहेगा डी, जिसमें तीनों स्टेटमेंट सही है। तो अब हम अगर ऋषि वेदव्यास जी की बात करें तो ऋषि वेदव्यास जी ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? जो हमारा सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ रहा है, किसकी की थी? महाभारत की। और आपसे अगर एग्जाम ये पूछ लिया जाए कि ऋषि वेदव्यास जी ने महाभारत की कहाँ पर की थी रचना, तो ये की थी सरस्वती नदी के किनारे बैठकर। कौन सी नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे बैठकर की थी हमारी महाभारत की रचना। और अगर हम महाभारत की बात करें तो महाभारत का दूसरा नाम क्या है? महाभारत का दूसरा नाम और किस नाम से जाना जाता महाभारत को? ये प्रीवियस क्वेश्चन रहा है, ये रहा है हरियाणा सीटी ग्रुप डी में आया हुआ था ये क्वेश्चन कि महाभारत को और किस नाम से जाना जाता है। वो तो क्या है? जय संहिता। किस नाम से जाना जाता है? जय संहिता। और महाभारत को हम पंचम वेद भी कहते हैं। 4 वेद तो हैं ही हमारे, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। और पांचवा वेद किसको माना है? महाभारत को। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि महाभारत है तो उसका लेखन कार्य किसने किया था? लेखन का कार्य किसने किया था?
तो किसने किया था महाभारत का लेखन का कार्य? गणेश जी ने। यहाँ तक क्लियर? अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना हरियाणा राज्य में कब लागू की गई थी? जो हमारी अब आ गई हमारी योजना से रिलेटेड, जो लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना थी वो कब लागू की गई थी? ऑप्शन है हमारे 1 जनवरी 2006, 1 मार्च 2006, 1 मार्च 2005, 1 जनवरी 2005। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? 1 जनवरी 2006। कब लागू की गई थी लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना? 1 जनवरी 2006। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा राज्य में देवी रक्षक योजना कब आरंभ की गई थी? जिसमें हमारे ऑप्शन दिए गए हैं 25 सितंबर 2002, 2 अक्टूबर 2003, 2 नवंबर 2004, 23 सितंबर 2005। तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए भाई कि देवी रक्षक योजना कब स्टार्ट की गई थी? तो ये की गई थी 2 अक्टूबर 2003 को, गांधी जयंती वाले दिन। कब की गई थी? गांधी जयंती वाले दिन। और ये किसके कार्यकाल में की गई थी? कौन था उस टाइम पर? तो उस टाइम पर था हमारा ओम प्रकाश चौटाला जी। ओम प्रकाश चौटाला जी के टाइम पर की गई थी हमारी देवी रक्षक योजना। यहाँ तक क्लियर? अब आता हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में किस महिला एवं किशोरी सम्मान योजना की शुरुआत की गई थी? जो हमारी ये भी योजना टॉपिक से रिलेटेड है। हरियाणा महिला व किशोरी सम्मान योजना कब स्टार्ट की गई थी, ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो हमारे ऑप्शन है 2018, 2019, वर्ष 2020 और डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों हमारा राइट आंसर होगा वर्ष 2020। कब की गई थी महिला एवं किशोरी सम्मान योजना की शुरुआत? 2020 में। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विधुर पेंशन योजना शुरू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? जो विधुर पेंशन योजना स्टार्ट की गई थी तो सबसे पहले शुरुआत किस देश के द्वारा की गई थी? तो विदुर का क्या मतलब होता है? जिसकी पत्नी गुजर गई हो। विदुर कौन है? जिसकी पत्नी मर गई हो और जिसके पति मर चुके हों तो उसे क्या कहते हैं? वो होती है विधवा। पहले तो विधवा पेंशन थी और अब क्या भी स्टार्ट कर दी, पुरुषों के लिए भी विधुर पेंशन योजना स्टार्ट कर दी। और स्टार्ट करने वाला देश का सबसे पहला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर रहेगा हमारा हरियाणा। हरियाणा से स्टार्ट की गई थी भैया। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी परिवार बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? जो हमारी राजीव गांधी परिवार बीमा योजना है ये कब स्टार्ट की गई थी, ये पूछा गया है। वर्ष 2003, वर्ष 2004, वर्ष 2005, वर्ष 2006। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? वर्ष 2006। कब स्टार्ट की गई थी? 2006 में। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसमें क्या पूछा गया है? ऑपरेशन मुस्कान के बारे में पूछा गया है कि ऑपरेशन मुस्कान कब शुरू की गई थी? 2012, 2013, 2015 या कोई नहीं? तो ये ऑपरेशन मुस्कान किससे रिलेटेड है भैया? ये ऑपरेशन कब क्यों स्टार्ट किया गया था? कब स्टार्ट किया गया था? तो क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो किस लिए स्टार्ट किया गया था? इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था जो गुमशुदा बच्चे हैं, गुमशुदा बच्चों को उनके माता पिता से मिलवाना। माता पिता से मिलवाना। जो गुम हो जाते थे बच्चे उनके लिए स्टार्ट किया गया था ये ऑपरेशन मुस्कान। और ये किसने स्टार्ट किया था? ये किया था हमारी हरियाणा पुलिस ने। और ये कब स्टार्ट किया गया था? ये स्टार्ट किया गया था 2015 में। कब स्टार्ट किया गया था ऑपरेशन मुस्कान? 2015 में। और इसका मेन उद्देश्य क्या था? गुमशुदा बच्चों को उनके माता पिता के साथ मिलवाना।
अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कुरुक्षेत्र के किस सरोवर में श्रद्धालु सूर्य ग्रहण के समय स्नान करते थे? जो हमारा कुरुक्षेत्र है डिस्ट्रिक्ट, उसमें श्रद्धालु सूर्य ग्रहण के समय स्नान करते थे अमावस्या के दिन। तो कौन सा सरोवर है? मानसरोवर है, ब्रह्म सरोवर है, राम सरोवर है या पुष्प सरोवर है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रह्म सरोवर। कहाँ आते हैं? ब्रह्म सरोवर में। और ये सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना गया है। और ये ब्रह्म सरोवर है, ये किसको समर्पित है? ये है भगवान ब्रह्मा जी को। किसको समर्पित है? भगवान ब्रह्मा जी को। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। संपूर्ण भारत में शिल्पी व कलाकार हरियाणा के किस मेले में भाग लेते हैं? ऑप्शन है हमारे सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, कुरुक्षेत्र सूर्य ग्रहण मेला, बलरामगढ़ कार्तिक मेला या फिर क्लेसर मेला। तो इसका राइट आंसर होगा सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। इसके नाम से ही पता चलता है क्राफ्ट मेला, यानी कि शिल्प और कलाकार अपनी कलाकारी दिखाते हैं, अपने हाथ से बने हुए चीज़ों को वहाँ पर सेल करते हैं। और कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, कई बार क्या भी एग्जाम में आपसे यही पूछ लिया जाएगा, इससे सूरजकुंड मेले से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, कि जो हमारा 2025 का सूरजकुंड मेला लगा था वो कौन सा मेला था? तो वो था हमारा 38वां मेला था। और अगर आपसे थीम स्टेट पूछ लिया जाए कि थीम स्टेट या स्टेट और देश कौन से थे, सूरजकुंड मेले के थीम स्टेट और देश कौन से थे? तो हमारा थीम स्टेट थे उड़ीसा और एमपी, यानी कि मध्य भारत, मध्य प्रदेश। और थीम देश कौन सा था? ये थे बिम्स्टेक के, जितने भी बिम्स्टेक के थे देश, वे सभी सूरजकुंड मेले के थीम स्टेट रहे हैं। और ये कौन सा था? 2025 का 38वां था। यहाँ तक क्लियर? अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन भवानी अम्बा माता मंदिर अवस्थित है। तो जो ये भवानी अम्बा माता का मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है ये बताना है। ए ऑप्शन दिया हमारा जींद में, अम्बाला में, सोनीपत में या कुरुक्षेत्र में। तो हमारा राइट आंसर होगा अम्बाला में। कहाँ है हमारे अम्बा माता का मंदिर? अम्बाला में। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बाबा राणाधीर मंदिर कहाँ है, कौन सा बाबा राणाधीर मंदिर? तो ये है हमारा फतेहाबाद में। इम्पोर्टेंट है भाई ये। बागेश्वर मंदिर और कौन सा पूछा जाता है? बागेश्वर मंदिर, बागेश्वर मंदिर है भाई महेंद्रगढ़ में, महेंद्रगढ़ में, जो हमारे महादेव यानी कि भगवान भोलेनाथ को प्रसिद्ध है, भगवान भोलेनाथ को भोलेनाथ को समर्पित है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि एटलस मंदिर कहाँ, एटलस मंदिर, तो ये है हमारा एटलस, ये है हमारा सोनीपत में। कहाँ भाई? सोनीपत में। ये है हमारा राम को समर्पित, भगवान राम को। यहाँ तक क्लियर? अब आता हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। झांझ के बारे में पूछा गया है इसमें कि जो झांझ है वाद्य यंत्र वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। ए ऑप्शन हमारा सुशीरवाद, बी है घनवाद, सी है तत्वाद और डी है अवंधवाद। तो कौन सा वाद्य यंत्र है झांझ? झांझ है भाई झांझ का मतलब है, झांझ किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र। और सुशीर का मतलब क्या होता है? सुशीर का मतलब है सुराख, यानी कि छेद, जिसमें छेद हो। जैसे कि बांसुरी होगी हमारी,
तो ये कैसा वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र, झांझ प्रकार का है। तो तत् वाद्य यंत्र हो गया हमारा। तो ये तत् कैसा होता है? जिसमें तार लगे होते हैं, जैसे कि एक तारा हो गया। तो ये कैसा वाद्य यंत्र है? तत्वाद है। और आपसे सबसे पुराना पूछ लिया जाए, अगर आपसे सबसे पुराना वाद्य यंत्र, तो सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा? हमारा शंख। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है? तो आज के लिए भी इतना ही। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। और कमेंट बॉक्स में हमें ये ज़रूर बताना कि आप हमारी आज की क्लास में कितने क्वेश्चन बने हैं। और इस क्लास में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। किसी को भी हरियाणा जीके या हरियाणा सिटी के से रिलेटेड नोट्स लेने हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। तो आज हम इस क्लास का यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।